देखिए भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ये रिवॉल्वर आपके पास ही लेके आने वाला था। मजाक कर रहे हैं तो मैं पागल लागू? नहीं। देख, जे मना इंस्पेक्टर साहब का इंतजार ना करना होता ना तो ईब इतना थाने में ले जाके और तेरी डंडा के लिए पिटाई कर रहे होता। देखिए भाई साहब, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। ये मेरे साले बस मुझे फंसा देते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। भाई साहब, लग जाए भाई साहब। कौन आदमी है जो बीच बाजार में बंदूक लेके घूमे से? तू उस दिन तो लग रहा था बड़ा शरीफ बालक से तू। मिलनप्रीत जी, मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। आपको जो उस दिन लग रहा था वही ठीक है। वही हूँ मैं। साहब जी, मैंने तो न्यू लगे है कि यो किसी बड़ा गिरोह का सरगना है। आप मैंने एक चांस दो। मेरा जी न्यू करे है कि जो तेल प्यारा डंडा है ना, इसका न्यू मारूं। भाई साहब देखिए, इस तरह का चांस किसी को नहीं मिलना चाहिए। रात देख भाई, ये दिखने में जरूर बदमाश दिखे है, पर इसके साले घड़े शरीफ से इतना तो मैं भी जानता हूँ। धन्यवाद मिलनप्रीत जी। ये है हमारे बबलू पापा, अत्यंत शरीफ है। जी। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या हम वो बंदूक देख सकते हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ले लो जी। देखिए, हमने कहा था ना आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये बंदूक तो धुमोड़ा माता को एंथनी पुत्र ने दी थी कल, और धुमोड़ा माता ने अपने पास रख ली भोलेपन से। ये देखिए, वही एंथनी जिसको तुमने बैंक लूटते हुए पकड़ा था। जी मिलनप्रीत जी। अच्छा। मैं कह रहा था ना, मैं शरीफ आदमी हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है। ये मेरे साले मुझे हमेशा फंसा देते हैं। इनकी वजह से मैं फंस जाता हूँ। 18 साल की वजह से तन्ने छोड़ रहा हूँ मैं। हवलदार, तेरा हथकड़ी खोल दे। खोलना भाई साहब जरा। हाँ जी। और ये बंदूक चाहे किसकी मर्जी हो, आज के बाद यूं बाजार में लेके मत घूमना। अब थैंक यू जी, थैंक यू साले साहब जी। अब चले। चलिए बबलू पापा। धन्यवाद मिलनप्रीत जी। अगर हमारी बेटी आपके परिवार में बहू बनकर आएगी तो हमें बहुत खुशी होगी। अद्भुत। ये आदमी कौन है? आपको भी गलतफहमी हो गई ना? स्वामी ने कहा वो आदमी नहीं है, वो तो तस्वीर है। तो हम भी जानते हैं, लेकिन किसकी है? बबलू पापा की तस्वीर है। कौन बबलू? शिखा पुत्री के छोटे भाई। अरे कौन शिखा? विद्या बहन की बेटी है। अरे कौन बिंदिया? बबलू के पापा की धर्म पत्नी। अरे मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन बबलू के पापा? वही जिनकी तस्वीर देखकर आप सोच रहे हैं कि वो आदमी है। अरे ये क्या हो रहा है? आदरणीय महोदय, दीदी जब एक बार हाँ हंसती है ना, फिर उनको रुकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक मिनट, ये बबलू के पापा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बबलू पापा हमारे वो जीजा जी के जीजा जी हैं। अभी थोड़ी देर में आते होंगे, बस आ रही होंगे। लेकिन आदरणीय महोदय, हुआ क्या? हुआ ये कि ये शादी नहीं हो सकती, कि ये शादी नहीं। लेकिन क्यों आदरणीय महोदय? क्योंकि हमने सोचा था कि आपका कुटुंब संस्कारी है, लेकिन जहां पर ऐसे गुंडे बदमाश रहते हो वहां पर हम हमारी बेटी नहीं दे सकते। अरे अब ये क्या हो गया खप्ती बुड्ढे को? किंतु क्यों शास्त्री जी? समय रहते पूरा सच सामने आ गया है। हम ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। चलो बेटा। रुक जाइए, पर आप रिश्ता घर या परिवार के साथ नहीं कर रहे, ये रिश्ता तो हमारे भैया के साथ कर रहे हैं। चलो बेटा। चलो, जान बची इस चंपू तेली से। ऐसे लोगों को तो म्यूजियम में रखना चाहिए, पता नहीं कैसे खुले घूम रहे हैं। शास्त्री जी रुक जाइए। स्वामी, एक प्रश्न उलझ रहा है, ये चले क्यों गए?
इस प्रश्न का उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है देवी। पता नहीं वो बबलू पापा की तस्वीर देखकर चले क्यों गए। अरे जीजा जी, आपके जीजा जी की शक्ल ही ऐसी है, सारा काम बिगाड़ दिया इन्होंने। रोकते हैं इन्हें। सच में? महोदय कृपा कर हमारी बात सुनिए। महोदय महोदय देखिए, रुक जाइए प्लीज। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जीजा जी की तस्वीर में ऐसी कौन सी बात थी? 2 बातें थी। तस्वीर देख के पता चला कि वो आदमी आपके परिवार से है, और दूसरी बात, वो आदमी एक संस्कारी इंसान नहीं है, वो एक गुंडा है। ये अंडे जैसी शक्ल के बबलू के पापा ने पपलू बना दिया हमारी जिंदगी का। क्या करूं मैं? देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम संस्कारी हो, लेकिन जिस घर में ऐसे असंस्कारी लोग बसते हो, उसके साथ हम हमारी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। चलो रुकिए, मेरी बात सुनिए बस। देखिए, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है? वो महोदय एक कहानी है, वो दुख भरी कहानी है। अरे बोल तो दिया, पर बताऊंगा क्या? पिताजी, कोई कहानी नहीं, चलिए। है सुनिए तो सही। अच्छा सुनिए, दुख भरी कहानी है। वो ये कि जीजा जी गुंडे हैं, और ये बात जीजा जी भी जानते हैं। अरे ये तो हम भी जानते हैं कि वो गुंडे हैं। आगे क्या? बात असल में ये है कि जीजा जी ने अपने जीजा जी को, जो कि असंस्कारी है, उनको अपने घर में क्यों रखा? क्यों रखा, ये तो जानना चाहते हैं। ये तो मैं भी नहीं जानता। अब क्या बोलूं इस बुड्ढे को, बुढ़ऊ मांझा। बहुत ज्यादा भावुक करने वाली कहानी है महोदय। दिल भर जाता है, बहुत ज्यादा रोना आ जाता है महोदय। अजीब सी तबीयत खराब होने लगती है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक हो जाए घर आकर बता देना। चलो परंपरा। ठीक हो गया। तबीयत ठीक हो गई। वो आगे की कहानी वो ये कि जीजा जी ने अपने जीजा जी को, जो कि असंस्कारी हैं, उनको इसलिए अपने घर में रखा क्योंकि महोदय वो हाँ, क्योंकि जीजा जी एक असंस्कारी इंसान है, लेकिन घर जो है उनका वो बहुत संस्कारी है। अभी आप ही बताइए महोदय कि एक असंस्कारी को संस्कारी घर में रख के उन्होंने कितना महान काम किया। क्योंकि जीजा जी और मामा जी दोनों का मानना यह है कि एक असंस्कारी को संस्कारी घर में रख के उसको संस्कारी बनाना वो सबसे बड़ा मानव धर्म का काम है, सबसे बड़े संस्कार। तो बस यही सोच के जीजा जी ने अपने जीजा जी को उस संस्कारी घर में रखा और उस असंस्कारी इंसान को संस्कारी बनाने की कोशिश की। लेकिन वो कोशिश सही नहीं थी, गलत है वो। आप सही हैं महोदय, हमारे देवता स्वरूप जीजा जी सही नहीं है। हम आपकी बात का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। आज्ञा थे। रोक ले बुड्ढे, रोक ले। अरे इससे अच्छी क्या कहानी सुनाए बे हम, हैं? रोक ले कठोर दिल, रोक ले। रुकिए। यहाँ आओ बेटा। जी बेटा, हम जानते हैं कि आप संस्कारी हैं, और आपके जो जीजा जी हैं वो भी देवता स्वरूप हैं, बहुत संस्कारी हैं। हमने उसके साथ थोड़ी ज्यादती कर दी, उनका अपमान कर दिया। हमें लगता है कि हमें उनकी मुआफी मांगनी चाहिए। महोदय, जीजा जी का दिल बहुत बड़ा है और मामा जी का दिल उनसे भी ज्यादा बड़ा है। आप मत माफी मांगे, हम साथ चलते हैं। आइए, आजा बेटा। ये चंपू देवी फिर से बाजी मार गया। मन करता है इसकी दोनों टांगे तोड़। नहीं, हम पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे। शास्त्री पुत्र, हमारे पांव छोड़िए।
नहीं पैर नहीं छोड़ेंगे, हमने आपका बहुत अपमान किया है, हमें माफ कर दीजिए। आदरणीय महोदय, जीजा जी का दिल बहुत बड़ा है। हाँ, खड़े हो जाइए। क्षमा कर दिया, पैर छोड़ दीजिए। आप कितने महान हैं। बाकी आज के जमाने में कौन सा साला अपने जीजा के लिए इतना कुछ करता है। हम कुछ समझे नहीं शास्त्री पुत्र, हमने किया क्या है? किया तो हमारे जीजा जी ने है। बबलू पापा ने हमें अपने घर में रहने की जगह दी। क्या? लेकिन ये तो कह रहे थे कि हाँ हाँ हाँ, कह रहे थे। हम जो कह रहे थे बताते हैं आपको। आइए 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 आइए। ये कह रहे थे, ऐसा क्यों कह रहे थे ये हम आपको बताते हैं। उसका कारण ये है कि बबलू के पापा यहाँ पे रहते हैं। हाँ। बबलू पापा यहाँ पे रहते हैं, अगर सबको ये बात पता चल गई तो बबलू पापा की कितनी बदनामी होगी। सब लोग थू करेंगे, समाज में बहुत खराब बात हो जाएगी। तो जीजा जी किसी को कुछ बोलते नहीं, उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन उनकी पत्नी उन्हें कुछ नहीं कहती। हाँ, नहीं कहती। वो तो इसलिए नहीं कहती क्योंकि उनका दिल तो और भी ज्यादा बड़ा है। वाह वाह वाह, आप कितने महान हैं। सो तो है। प्रिय, आप स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। प्रिय, आप भी कितनी महान हैं। धन्यवाद। लेकिन हमने क्या किया? ओ दीदी दीदी दीदी, वो आपने उनको सिरदर्द की गोली दी थी ना, गोली। ओह हाँ, सरदर्द की गोली समझकर हमने उन्हें बंदूक की गोली खिलाने की कोशिश की। बंदूक की गोली? आदरणीय महोदय, महोदय, दीदी है ना, दीदी कई बार बहुत मजाक करती है। लेकिन उनका सरदर्द तो ठीक हो गया ना? ये चुप कब होंगी? अरे यार, किन्हें दीदी जीजा जी बना लिया, ते तो हंसते रहते हैं। होंगी होंगी। वो महोदय कहते हैं ना कि जिनका दिल बहुत ज्यादा बड़ा होता है वो उतना ही खुल के हंसते हैं। तो दीदी हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है और बिल्कुल एकदम साफ भी है, तो इसलिए वो बहुत खुल के हंसती है। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। परंपरा फंस गई जोकरों में। देवी, संयम देवी, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी हंसी रुकने की। सच में? जी देखिए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, थोड़ा विलंब हो गया शास्त्री पुत्र। लेकिन आप और विलंब ना करें, भैया जी और परंपरा पुत्री का रिश्ता तय कर दीजिए। भैया जी, ये नाम सुना हुआ लगता है। आदरणीय महोदय, दीदी है ना, दीदी प्यार से हमको भैया जी बोलती हैं। वो दीदी हम भैया, वो दीदी हम भैया, ऐसे दीदी भैया। हाँ, भैया भैया। काश मैं भी तुझे अपना भैया बना सकती, घोंचू। जी, आपने कुछ कहा? नहीं तो आपने कुछ सुना? देखिए कितने कमाल की बात है। देखिए, ना आपने कुछ कहा ना हमने कुछ सुना, लेकिन फिर भी दोनों की जो दिल की बातें थी वो दोनों एक दूसरे समझ गए ना। ऐसे ही होता है दिल का रिश्ता। जो जोड़ियां होती है ना, वो तो ईश्वर ऊपर से बना के भेजते हैं, तो वो बन गई जोड़ी। आदरणीय महोदय, जैसा कि आप हमारे संस्कारी परिवार से मिलना चाहते थे ना, तो आप मिल लिए हैं। अब बस आगे ये है कि आप परंपरा जी से भी पूछ लिए कि उन्हें वर पसंद है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम तो स्वयंवर में विश्वास रखते हैं, है ना महोदय? पहले स्वयंवर ही तो हुआ करता था। हाँ हाँ हाँ, वही तो उचित है। परंपरा बेटा, तुम्हारी राय क्या है, ये बता दो। कहाँ जाऊं, कैसे बचाऊं खुद को इस घोंचू चपड़गंजू से? क्या फैसला है आपका परंपरा पुत्री? अरे शर्मा क्या रही हो डार्लिंग, हाँ कर दो, बोलो हाँ। मैं कुछ कहूंगी ही नहीं, हो सकता है मेरी चुप्पी को मेरी ना समझ ले। वैसे महोदय, नारियों के बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि उनकी जो चुप्पी होती है ना, बस उसी में ही हामी छुपी होती है। तो आप बस महोदय हाँ मान के चलिए, वो अपने मुंह से थोड़ी बोलेंगे कि उनकी हाँ है कि ना है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी बेटी बस शर्मा रही है,
वैसे पहले दिन से आपको पसंद करती है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। अद्भुत। आशीर्वाद दीजिए, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि जीवन भर आपकी सुपुत्री को बहुत अच्छे से रख सकूं। ये क्या हो गया? मैं इस घोचू के साथ पूरी लाइफ भर तो क्या 2 मिनट भी नहीं रह सकती। देखा प्रिय, आपका वरदान सफल होता नजर आ रहा है। हम अगर इसी में आपकी खुशी है तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि वो स्वयं आपके पास रिश्ता लेकर आ जाएंगे। दीदी, दीदी, आशीर्वाद दीजिए और बधाई भी आपको, आप बुआ बनने वाले हैं ना। स्वामी, हम बुआ बनने वाले हैं। किसके? किसके? अरे जब हमारी और परंपरा जी की शादी होगी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो आप बुआ तो बन ही जाओगे ना दीदी। बच्चे, इस चंपू के साथ छोटे छोटे बच्चे पैदा नहीं करूंगी मैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। प्रिय, प्रिय, आप अद्भुत हैं, सत्य में अति अद्भुत हैं। आपकी वजह से आज भैया जी ब्रो का विवाह तय हो पाया है। अद्भुत हैं आप। हमने आपसे कहा था ना स्वामी, हमने आपसे सब कुछ सीख लिया है। आप है ही अति अद्भुत। आप कितने शक्तिशाली है, महाबलशाली है आप स्वामी। आप अति अद्भुत है। आप कितने ज्ञानी हैं। बस प्रिय, बस। अद्भुत। अब देखिए, आपकी पृथ्वीलोक पर यह पहली सफलता है, तो इसी खुशी में आज हमने आपके लिए पृथ्वीलोक का सबसे अद्भुत व्यंजन मंगवाया है। अद्भुत व्यंजन? चित्रगुप्त जी, धूमर ना माते। माते, यही है वो हिममलाई जिसके बारे में हम और प्रभु यमलोक में भी बातें करते थे। इसे आंग्ले भाषा में आइसक्रीम कहते हैं। हाँ, हम भी खाएंगे स्क्री। अवश्य। देवी, देवी, इसे ऐसे नहीं खाते हैं। इसे पकड़िए और इसका कवच उतारिए, फिर इस साधन को लेते हैं, इसे ऐसे लेकर मुंह खोलिए प्रिय। स्वामी, आप कितने ज्ञानी हैं। खाइए देवी, खाइए। अद्भुत है ना? अति अद्भुत। खाइए। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। धूमरना माते। चित्रगुप्त जी प्रणाम। प्रणाम महाराज। एक समस्या आन पड़ी है और इसीलिए ब्रह्मा जी ने हमें आपके पास भेजा है। एक अत्यंत आवश्यक कार्यवश उन्होंने आपको शीघ्र ही ऊपर बुलाया है महाराज। नारायण नारायण। ब्रह्मा जी ने शीघ्र बुलाया है। जी महाराज। फिर तो हमें शीघ्र जाना चाहिए। स्वामी, हम भी आपके साथ चलेंगे। चलिए। नहीं प्रिय, आप यहीं रुक जाइए। आपको शास्त्री जी से बात करके भैया जी ब्रो का विवाह सुनिश्चित करना है। तो प्रभु, हम आपके साथ चलते हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, धूमरना देवी पृथ्वीलोक पर नहीं है ना, आप उनका ध्यान रखिएगा। प्रभु, चलिए नारद जी, हम चलते हैं। स्वामी, आप हमें बहुत याद आएंगे। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। आप हमें बहुत बहुत याद आएंगे। हाँ, आप भी हमें बहुत बहुत याद आएंगे। आप हमें बहुत ज्यादा याद आएंगे। हमें भी बहुत ज्यादा याद आएगी। आप हमें बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा याद आएंगे। प्रिय, हमें भी आप बहुत ज्यादा याद आएंगे। हाँ प्रभु, आप हमें भी अत्यंत याद आएंगे।
हाँ चित्रगुप्त जी, आप भी हमें अत्यंत याद आएंगे। और आप भी हमें बहुत। नारायण नारायण। महाराज अब अधिक विलंब न कीजिए, आप शीघ्र ही हमारे साथ चलिए। नारायण नारायण। हाँ, ये यादें बाद में करेंगे, चलिए शीघ्र चलते हैं। स्वामी, चित्रगुप्त जी संभाल लेना। जी नारद जी चलिए। जी महाराज। नारायण नारायण। स्वामी आप? आंग्ले भाषा वाला रह गया था। प्रिय, प्रेम पूर्वक बाय बाय। भाई 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 भाई। चलते चित्रगुप्त जी। माते, प्रभु ने हमें बाय बाय नहीं कहा। चित्रगुप्त जी, प्रभु आपको भी स्नेहपूर्वक बाय बाय। बाय बाय प्रभु। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, महाराज बीच रास्ते में कहीं गायब हो गए। नारद जी, प्रभु तो अभी आए थे, अभी चले गए, आपको रास्ते में मिल जाएंगे। जी धन्यवाद चित्रगुप्त जी, धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रिय चित्रगुप्त जी, वो नारद जी कहीं गायब हो गए। नारद जी अभी अभी गए, आप जल्दी जाइए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। भाई भाई। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी महाराज तो हमें बीच रास्ते में भी नहीं मिले। नारद जी, अब एक काम कीजिए, अब यहीं रुक जाइए। जी। नारायण नारायण। नारद जी, महाराज अब हम साथ में ही चलेंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए। भाई भाई, बाय बाय प्रिय। और एक बार नहीं आएंगे? लगता तो नहीं है माते, अगर आएंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे। ये हिम्मलाई दे देंगे खाने के लिए, किंतु जाने नहीं देंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I go. Pam. Hi. कैसी लग रही हूँ मैं? अरे भाई क्या चल रहा है यहाँ पर? भैया जी आ गए। अब आप बिल्कुल भैया जी जैसे दिख रहे हैं। भैया जी। तो बेटा आजकल मामा जी बात बात पे डबल रोल खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है यार। तो कौन सी फिल्म है वो? सीता और गीता। अरे नहीं समझाओ इसको यार। अरे नहीं, सीता और गीता नहीं, राम और श्याम। हाँ वही चल रहा है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। भाई सेम तो है। पिताजी मारो यार तुझे। यार कब तक ऐसे डबल रोल वाली जिंदगी जीते रहेगी तू? अब लग रही है ना तू मेरी फ्रेंड पैम की तरह। अच्छा सुन, बता ना उस चंपू का क्या हुआ? अरे भैया भाभी का क्या हुआ? पूछ मत यार, एक ही बात बोलूंगी, उसने मेरे सर में ना दर्द कर दिया, सीरियसली, वो भी बुरी तरह से। भाभी का क्या हुआ? अरे ये समझ लो कि आजकल पूरी तरीके से दिल और दिमाग पे छाई गई तुम्हारी भाभी जी, दिल के अंदर प्रवेश कर गई हैं यार। मुझे ना नफरत है उस चंपू तेली से। अरे उस हुस्न की परी से प्यार हो गया है मामा जी को यार। भैया जी। मुसीबत 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 ही मुसीबत। जब से ये यमराज और इसका परिवार मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी में मुसीबतों का अंबार लग गया। अरे इनकी तो पॉलिसी है मेरा खून पीना, जैसा पति वैसी पत्नी, मुसीबतें दे दे के मार देंगे मुझे एक दिन। सुनिए, आ गई आप?
भयभीत क्यों लग रहे हैं? भयभीत लग नहीं रहा हूं, मैं भयभीत हूं। की वजह से मेरी दिन की नींद, रातों का चैन सब कुछ उड़ गया है, कुछ नहीं बचा। पागल हो जाऊंगा, मुझे टेंशन टेंशन ही टेंशन टेंशन टेंशन। मार क्यों नहीं जाता मैं? मार दो, मेरे सिर में कोई चीज लाके मारो। मार क्यों नहीं जाता? एक प्रश्न उलझ रहा है। हमारे स्वामी तो है ही नहीं, पता नहीं कौन हमारे प्रश्न सुलझाएगा। माते, हम हैं ना। चित्रगुप्त जी जी बोलिए। माते, ये बात तो सही है कि बबलू पापा थोड़े विचित्र है, लेकिन क्यों विचित्र है इसका उत्तर तो शायद प्रभु के पास भी ना हो, किंतु वो विचित्र है। नहीं नहीं चित्रगुप्त जी, ये हमारा प्रश्न था ही नहीं। आप तो समझे ही नहीं, पता नहीं कौन सुलझाएगा। तो क्या प्रश्न था माते? प्रश्न ये है कि ये टेंशन क्या है? ओह, ये आंग्ल भाषा का एक शब्द है टेंशन, जिसका मतलब होता है चिंता। आप कितने अति अद्भुत है स्वामी, कितने शक्तिशाली है वो। जी। अब प्रश्न सुलझ रहा है। बबलू के पापा की रातों की नींद, दिन का चैन सब कुछ खो गया है। अवश्य नींद नहीं आती होगी। अवश्य माते, ऐसा ही होगा। अगर ऐसी बात है तो हम उन्हें वरदान देते हैं, तो उनको इतनी नींद आए, इतनी नींद आए, इतनी नींद आए कि सारी टेंशन दूर हो जाए। तथास्तु। माते, क्या बात कर रही है? वो चंपू तेरे बच्चे का बाप बनने के सपने देख रहा है। मोनिका, दो बातें बोलूंगी। पहले तो तूने ये हंसना बंद कर, और दूसरी, कोई आइडिया बता ना मोनिका। यार मैं उसके साथ 2 मिनट नहीं बिता सकती हूँ, पूरी जिंदगी। मोनिका, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मोनिका, मुझे बचा ले यार। अरे लाइफ सेट हो गई है यार मामा जी की, पूछो मत। हमने दोनों बाप बेटी को संस्कार पे संस्कार पेल के ऐसा फ्लैट कर दिया कि बड़ों ने कह दिया ये तो शादी होके रही। अरे बाप भैया जी, अब हम देवर बनने वाले हैं, भाभी आने वाली। लेकिन भैया जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, पार्टी तो देनी पड़ेगी। अरे तुम पार्टी की बात कर रहे हो? अरे भैया जी की शादी है, मामा जी की शादी है, ये जो है छोटी मोटी पार्टी नहीं होगी। 5 स्टार होटल के अंदर पार्टी करेंगे मामा जी, बहुत धूमधाम से यार, दिल खोल के करेंगे। हाँ। पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। भैया जी, पुरानी वाली भाभी। पुरानी वाली कौन? मोनिका भाभी। नहीं करती प्यार मैं आपसे, समझे आप? यार कभी कभी मामा जी को ऐसा फीलिंग सी होती है अंदर से, वो सोचते हैं कि थोड़ा गलत हुआ है यार, है ना? लेकिन जो हो गया सो हो गया। लेकिन फिर भी क्या, एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। तुम लोग यहाँ बैठो, मामा जी अभी जाते हैं, काम निपटा कर आते हैं। मैं ना कुछ आइडिया जरूर निकाल दूंगी तेरी शादी तोड़ने का। यू जस्ट ट्रस्ट मोनिका। परंपरा की माँ, आज मैं बहुत खुश हूं और बहुत दुखी भी। खुश इसलिए कि मैंने परंपरा के लिए एक संस्कारी घर ढूंढा है, और दुखी इसलिए कि तुम उनसे मिल नहीं पाओगी। लेकिन मुझे यकीन है तुम जहां भी हो हमें देख रही होगी और खुश भी होगी। परंपरा की माँ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? वाह, तुम खुश हो? इसका मतलब मैं जल्द से जल्द ये रिश्ता तय करता हूं। चट मंगनी और पट ब्याह। भोला प्रसाद जी के पिताजी चतुर्वेदी जी से बात करके शादी की तारीख तय कर लेता हूं। क्या हो गया? हाँ? मैंने तुझे बताया था उस लड़के के बारे में जो पहले मेरा क्लासमेट था,
काफी स्टूडेंट बना और फिर उसने मुझे प्रपोज किया। वो यहीं आ रहा है। क्या बात कर रही है? मुझे उसे देखना है। नहीं, सुन, वो यही आ रहा है। इट्स वेरी ऑकवर्ड। हाँ, अरे प्लीज ना, मुझे उसे देखना है। नहीं, मुझे उसे देखना। अरे नहीं यार, एक बार ना। हेलो, नमस्कार चतुर्वेदी जी, मैं रॉकी शास्त्री बोल रहा हूँ। अबे ये बुड्ढा फिर से कैसा रॉन्ग नंबर है जो बार बार हमें ही लग रहा है। आवाज आ रही है चतुर्वेदी जी? अरे हेलो शास्त्री जी, हाँ आवाज आ रही है आवाज। कैसे हैं आप? बस चतुर्वेदी जी, आपको एक खुशखबरी देनी थी। हाँ, आपका गुणी बेटा भोला प्रसाद नाजुक हमें बहुत पसंद आया। अरे देखिए, बेटा है ही हीरा हमारा। अरे जब पैदा हुआ था अस्पताल में तो चिकित्सक महोदय ने कहा था कि जी बधाई हो, मुबारक हो आपको, संस्कारी पैदा हुआ है। वाकई बड़ा संस्कारी बेटा है आपका। यार मोनिका, इसकी तो शक्ल ही नहीं दिखाई दे रही है। आपका बेटा और हमारी बेटी का रिश्ता तय करने की बात हम आपसे करना चाहते थे, इसीलिए हम बनारस आके मिलना चाहते हैं। मैं काम करती हूँ, आगे जाके देख के आती हूँ। नहीं, छोड़ ना, रुक ना। अरे आप बनारस कैसे आ सकते हैं? अरे क्यों, आजकल तो ट्रेन की भी सुविधा है और हवाई जहाज की भी परंपरा है। हाँ, परंपरा तो है ही, लेकिन वो मैं बताता हूँ आपको शास्त्री जी। बात ऐसी है कि देखिए, मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन साधु आदमी हूँ, बहुत पूजा पाठ मानने वाला इंसान हूँ मैं तो। अब ये सांसारिक मोह माया छोड़ के प्रभु की भक्ति में लीन समाधि में प्रवेश करने वाला हूँ। ओफो, हमारा तो जल मंगनी करने का मन था। अरे हमारा भी तो वही मन था। हाँ, वही मन था। देखिए ऐसा है कि भोला के दीदी और जीजा जी से मिलकर शादी की तारीख तय कर लीजिए। बाकी भोला है ना, भोला जो निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगे। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। बिल्कुल। चलिए, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे ये नाच क्यों रहा है ऐसे बंदर की तरह? पिताजी, हेलो जी। नमस्ते मैम। अब देखिए भैया जी, जो कहना है जल्दी कह दीजिए, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं, आज जाइएगा कहीं नहीं मैडम। आपको बस 2 मिनट एक ही बात बोलने आए थे हम। वो इतनी सी बात है कि ये कि मामा जी को पता है कि आपके दिल को ना बहुत खतरनाक वाली ठेस पहुंची है, और उस चीज को लेके मामा जी शर्मिंदा भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, सब पता है। तो उस चीज के लिए क्या आपसे वो माफी मांगना चाहते थे मामा जी। तो मांगिए। जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए बहुत ज्यादा दिल से, तहे दिल से मामा जी आपको सॉरी बोलते हैं, गलती हो गई, माफ कर देना। मतलब दिल में कुछ रखना नहीं बात आप। और एक और जरूरी बात करनी थी, तो ये थी कि वो ना मामा जी की ना शादी हो रही है। तुमसे कौन कर रहा है? अब मेरा मतलब है रियली? हाँ, मामा जी जो बोलते हैं रियली बोलते हैं, ऐसे वैसे कुछ नहीं बोलते मामा जी। तो अब शादी हो रही है तो बस वही है कि आपको जो बात बोलनी है वो यही बोलनी है कि मामा जी नहीं चाहते कि आप उस बात को दिल से लगा के बैठो। हाँ, आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा वो। अभी क्या दोनों के ब्रेकअप हुआ ना ये, तो उसकी वजह से आपको कुछ बुरा नहीं लगे और आप जिंदगी भर खुश रहना, बस मामा जी ये कहना चाहते हैं। देखो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे हॉट कैट चाहिए, हॉट डॉग नहीं। अरे मैडम, हॉट कैट कोई डिश ही नहीं है, हॉट डॉग है। देखो, आई लाइक डॉग्स, आई लव डॉग्स। मैं डॉग नहीं खा सकती, चुपचाप जाओ और हॉट कैट लेकर आओ। अरे मैडम, हॉट डॉग वेजिटेरियन है। व्हाट नॉनसेंस, मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ, बुद्धू दिखती हूँ तुम्हें? डॉग वेजिटेरियन कैसे हो सकता है? एक मिनट मैडम, हमें जाना पड़ेगा।
मोनिका, मोनिका, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हुआ क्या? मोनिका, वो पिताजी का फोन आया था। उन्होंने ना वो घोंचू चपड़गंजू के घर पे फोन किया और उसके घर वालों ने शादी की तारीख के लिए भी हाँ कर दिया। मोनिका, अब मैं क्या करूंगी? क्या कोइंसिडेंस है यार। हाँ? मेरा भी रिश्ता हो गया। भैया जी अभी कह रहे थे कि उनका भी रिश्ता हो गया। यम जी की तो शादी पहले से हो गई है। अरे छोड़ ना यार इस भैया को, क्या मुझे अपनी टेंशन हो रही है। मैं क्या करूंगी यार, मुझे उससे शादी नहीं करनी। प्लीज मुझे बचा ले। हाँ तू कुछ सोचेगी? सोचते हैं यार परंपरा, कोई ना कोई आइडिया तो निकालना पड़ेगा ये शादी तोड़ने का। मैं इस तरह से उस खोचू चपड़गंजू को जीतने नहीं दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे कहाँ चलेगा यम सर, ऐसे कैसे चलेगा? भैया हम बताते हैं। नारद जी आए थे, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने उन्हें याद किया, इसलिए हमारे स्वामी चले गए। अति आवश्यक काम था। अच्छा दीदी, भैया एक बात बताइए, आपके खानदान में सब लोगों के नाम भगवान जैसे क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान ही तो है। सर वो तो हंसती रहेंगी जी, वो तो रुकेंगी नहीं। आप ही बता दीजिए गुप्ता सर कि यम सर कब आएंगे, जीजा जी कब आएंगे? समय लगेगा, बता नहीं सकते भैया जी ब्रो। भैया जी ब्रो? कौन भैया जी ब्रो? भैया जी। अरे भूल जाइए, भैया जी ब्रो नहीं है, अब हमें भोला प्रसाद नाजुक। हाँ हम वही हैं सर। देखिए हमने अपना नाम बदल लिया है, प्यार में भोला प्रसाद नाजुक। प्यार में? हाँ जी। प्यार में आप में कितना बदलाव आया है भैया जी ब्रो। क्षमा कीजिए, भोला प्रसाद नाजुक ब्रो। बिल्कुल सही है। देखिए सर, प्यार के अंदर तो सब कुछ हो जाता है, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारी शादी की तारीख तय करने कौन जाएगा शास्त्री जी के पास? बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर हैं हम। भैया जी ब्रो, आप जिनकी इतनी बातें करते हैं, वो मामा जी को क्यों नहीं ले जाते आप शास्त्री जी के पास? महान है वो माँ बाप और मामा जी जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। नहीं 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 सर, नहीं सर। देखिए मामा जी जो है ना, बहुत ज्यादा भौकाली आदमी हैं, दल बल के साथ चलते हैं, शस्त्रों के साथ चलते हैं, उनके साथ चलते हैं गनमैन। वो सब देख के ना शास्त्री जी बौखला जाएंगे, विचलित रह जाएंगे और परंपरा के साथ हमारा रिश्ता टूट जाएगा। ये मत कराइए प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी माँ। हंसी समा। हाँ। भैया आप पृथ्वीलोक में हमारे दूसरे भाई हैं। हाँ दीदी। इसलिए आपका रिश्ता तय करने के लिए हम स्वयं चलेंगे।